नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जो है चली होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी स्टूडेंट का जाने वाली है। पे बात करें यूपी टीजीटी रिजल्ट 2022-26 का आप लोगों ने एग्जाम दिया था। फाइनली यहां पे रिजल्ट का इंतजार खत्म होने वाला है। विभाग ने जारी कर दिया अचानक से नोटिस। आप लोग का रिजल्ट जो है कब तक जारी किया जाएगा, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। एंड चैनल पे पहले विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। कोई भी अपडेट है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। डीवी के लिए यहाँ पे जो है 3895 कैंडिडेट होंगे जो क्वालिफाई होने वाले हैं और 28 जुलाई से आप लोग डीवी की तैयारी जो है शुरू होने वाली है। यूपीएससी एसएसबी द्वारा निर्णय ले लिया गया। आप लोग का रिजल्ट जो है कब तक जारी किया जाएगा, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सब्जेक्ट वाइज आप लोग की क्या कट ऑफ रहने वाली है, चाहे हिंदी है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, सभी के सभी सब्जेक्ट की कट ऑफ लिस्ट आ चुकी है। रिजल्ट से पहले आप लोग की कट ऑफ क्या रहने वाली है। बहुत सारे कैंडिडेट काफी कंफ्यूज में है कि सर कितने बोले कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। और यहाँ पे बात करते हैं क्योंकि काफी स्टूडेंट परेशान है कि सर रिवाइज आंसर की आएगी। बिल्कुल भाई, यहाँ पे रिवाइज आंसर की आपकी आएगी और बोनस अंक आपको कितने नंबर का बोनस अंक मिलेगा, ए टू जेड जानकारी वीडियो के माध्यम से समझ लेना और वीडियो के अंत तक बने रहना। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना। फाइनली रिजल्ट का इंतजार जो अब खत्म होने वाला है। विभाग ने जारी कर दिया अचानक से नोटिस और आप लोग का रिजल्ट जून के लास्ट वीक में आप लोग का रिजल्ट जो है जारी किया जा रहा है। सारी जानकारी समझ लें। सबसे बात कर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर टीजीटी परीक्षा का परिणाम जो जून में जारी करने वाला है। हाल ही में परीक्षा आप लोग की आंसर की जारी कर दी गई है और परिणाम तैयार करने की यहाँ पे प्रक्रिया चल रही है। परिणाम की स्थिति अगर बात करते हैं तो यूपी टीजीटी परिणाम आपको विज्ञापन संख्या दिख रहा होगा 3 और 4 जून को आयोजित की गई थी। परिणाम जो है यहाँ पे जून के अंतिम सप्ताह, जी हाँ साथियों, डेट नोट करके रख लेना होगा। आप लोग का रिजल्ट जो है लगभग 25 से 27 जून के बीच में आने की पूरी संभावना है। आधिकारिक वेबसाइट रिजल्ट घोषित होने के बाद जो उम्मीदवार अपना परिणाम जो है विषयवार, जी हाँ साथियों, विषयवार मेरिट लिस्ट भी आधिकारिक वेबसाइट पर आपको जो है जाकर देख सकते हैं। कट ऑफ जो है बोर्ड द्वारा परिणाम के साथ साथ में श्रेणीवार, यानी आप लोग की कट ऑफ जो है वो आपको विषयवार और श्रेणीवार यूआर कैटेगरी है, ओबीसी है, एसटी की यहाँ पे जो है जारी किए जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे आपको सारा डाटा दिख रहा होगा। किस तरीके से आप काफी स्टूडेंट परेशान है कि यूपी टीजीटी में 6 जून को यहाँ पे टीजीटी परीक्षा का प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई और इसके बाद साथ ही 10 जून तक यहाँ पे जो उत्तर कुंजिका के साथ आपत्ति दर्ज करने का अवसर भी दिया गया था। यानी आप लोग की 6 तारीख को आंसर की रिलीज कर दी गई थी और 10 जून तक आपको यहाँ पे जो आपत्ति दर्ज करने का भी समय दिया गया था। प्राप्त आपत्तियों का समीक्षा करने के बाद निराकरण करने के बाद जो आयोग फाइनल आंसर की के साथ जो यूपी टीजीटी रिजल्ट 2026 जारी करेगा। यानी अगर बात करते हैं आप लोग का निराकरण करने के बाद जो फाइनल आंसर की भी आपकी जारी की जाएगी, प्रोविजनल आंसर की, जी हाँ साथियों, रिवाइज आंसर की काफी स्टूडेंट परेशान है कि सर रिवाइज आंसर की आएगी। बिल्कुल भाई, यहाँ पे आपको देख रहे होंगे साफ साफ लिखा हुआ कि रिवाइज आंसर की के साथ जो है आप लोग का यूपी टीजीटी परिणाम जो है जारी किया जाएगा। रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध होगा। जो सफल अभ्यर्थी जो अपना रोल नंबर और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज के साथ शामिल हो सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं साथियों कि बहुत सारे कैंडिडेट काफी परेशान थे कि सर जितने प्रश्नों पर आपत्ति मिली है क्या सभी प्रश्नों पर बोनस अंक मिलेगा। तो यहाँ पे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कितने प्रश्नों पर आपकी आपत्ति लगाई गई है और यहाँ पे हम बात करते हैं कितने प्रश्नों पर आपको जो यहाँ पे बोनस अंक मिलने वाला है। यहाँ पे बोनस अंक आप जो ऑब्जेक्शन के समय पे आप लोगों को कितने नंबर पर बोनस अंक मिलेगा। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में आपको 2 नंबर का आपको बोनस अंक मिलेगा। इंग्लिश में आपके 3 अंक पर आपको जो बोनस अंक मिलेगा। मैथ की अगर बात करते हैं 3 बोनस अंक आपको मिलेगा। सोशल साइंस, जी हाँ साथियों, सोशल साइंस में आपको यहाँ पे 3 नंबर का बोनस अंक मिलेगा। संस्कृत में आपको जो है 2 नंबर का बोनस मिलेगा। फिजिकल एजुकेशन में आपके 2 नंबर का बोनस अंक मिलेगा। कॉमर्स की बात करते हैं 1 अंक का बोनस अंक मिलेगा। होम साइंस की बात करते हैं 3 नंबर का बोनस अंक मिलेगा। आर्ट की बात करते हैं 2 नंबर का बोनस अंक मिलेगा। साइंस की बात करते हैं 2 नंबर का बोनस अंक मिलेगा। म्यूजिक वोकल की बात करते हैं 2 नंबर का आपको बोनस अंक मिलेगा। बायोलॉजी में आपके 3 नंबर का, उर्दू में आपके जो 2 नंबर का, जी हाँ साथियों, जितने प्रश्नों पर आपत्ति लगाई गई सभी प्रश्नों पर आपको बोनस अंक नहीं मिलेगा। जितने प्रश्नों पर आपको यहाँ पे जितने आपको बोनस अंक मिल रहे हैं उतने ही आपको बोनस अंक मिलेंगे। ए टू जेड जानकारी समझने की कोशिश करना। उसके बाद बात करते हैं टोटल वैकेंसी आप लोग की कितनी है एंड सब्जेक्ट वाइज क्या सेव स्कोर रहने वाला है, कितने नंबर वाले कैंडिडेट को जीडीवी के लिए बुलाए जाएंगे और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे कौन कौन से आपको जो रेडी करके अभी से ही रखवा लीजिए और कोई भी अगर आपके डॉक्यूमेंट में गलती है आप अभी से ही उसको सुधारवा लीजिए साथियों। चलिए सबसे बात करते हैं, यहाँ पे अच्छे खासे पोस्ट निकाले गए हैं। जनरल में 1840 है। वही ओबीसी की बात करते हैं 800 आपकी कितनी 66 है। एससी के लिए 503 है और एसटी के लिए मात्र 4 पोस्ट है। ठीक है, ये बालक के लिए है, मेल के लिए। वही हम बात करते हैं वैकेंसी डिटेल फीमेल के लिए तो यहाँ पे आपको फीमेल के लिए 300 आपकी कितनी है 26 पोस्ट है। जिसमें जनरल की अगर बात करते हैं तो 212 आपकी है। 83 आपकी ओबीसी के लिए है और एससी के लिए 31 पोस्ट है और एसटी के लिए आपको 0 पोस्ट है। ठीक है, तो ये वैकेंसी आंसर की आप लोग रिलीज कर दी गई और यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट में यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन, जी हाँ साथियों, बहुत सारे कैंडिडेट काफी कंफ्यूज है कि सर किस सब्जेक्ट में कितने ऑब्जेक्शन लगाए हैं। टोटल मिला के 43 प्रश्नों पर आपत्ति यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं। अगर बात करते हैं टोटल पोस्ट हमने बता दिया 3539 है, जिसमें मेल कैंडिडेट जो है पुरुष वर्ग के लिए 3213 टोटल पोस्ट है। फीमेल के लिए 326 है, जिसमें यूआर के लिए अगर बात करते हैं ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी और यहाँ पे हमने आपको बता दिया पहले ही ऑल कैंडिडेट के यहाँ पे अगर बात करते हैं टोटल फॉर्म अप्लाई कितने किए थे 8 लाख से ज्यादा फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। जी हाँ साथियों, और उपस्थित अगर बात करते हैं क्योंकि वैकेंसी आपकी बहुत पुरानी थी 2,67,000 उम्मीदवार है जो इस परीक्षा को दिए हैं। स्टूडेंट में भारी गिरावट देखने को मिली है। कट ऑफ का पूरे तरीके से यहाँ पे जो है ग्राफ बदल चुका है क्योंकि यहाँ पे बता देते हैं आपको एग्जाम लेवल जो है मॉडरेट टू हार्ड रहा था। किसी भी प्रकार की आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी जिसमें आप अपना क्वेश्चन है करेक्ट जो है आप अपना जो है कमेंट बॉक्स में सब्जेक्ट वाइज जरूर बताना कि आप लोग का कितना स्कोर आंसर की आने के बाद बन रहा
है, सब्जेक्ट वाइज आपको बताना है। उसके बाद बात करते हैं टोटल जो है सभी सब्जेक्ट के कितने प्रश्नों पर आपत्ति लगाई गई है, ये डाटा आपके साथ साझा कर रहे हैं। ऑल सब्जेक्ट का जो है ऑब्जेक्शन, कितने प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाए गए। हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में आपके 5 प्रश्नों पर आपके जो ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं, इंग्लिश में 7 प्रश्नों पर, मैथ में 3 प्रश्नों पर, सामाजिक विज्ञान 8 प्रश्नों पर, संस्कृत 5 प्रश्नों पर, कॉमर्स 3 प्रश्नों पर, होम साइंस 4 प्रश्नों पर, 4 प्रश्नों के बाद जो है आर्ट में आपके 6 प्रश्नों पर, 4 प्रश्न आपके जो साइंस के। इसके बाद म्यूजिक वोकल की बात करते हैं, 2 प्रश्नों पर आपत्ति लगाई गई है। फिजिकल एजुकेशन 5 क्वेश्चन आपकी जो ऑब्जेक्शन लगाया गया है। बायोलॉजी में 6 क्वेश्चन पर, उर्दू 4 क्वेश्चन, म्यूजिक की अगर बात करते हैं 2 क्वेश्चन। क्या सभी प्रश्नों पर बोनस अंक मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट काफी कंफ्यूज होते हैं, काफी कंफ्यूज होते हैं कि सर मैथ में 3 प्रश्नों पर आपत्ति लगाई गई है, क्या सभी प्रश्नों पर बोनस अंक मिलेगा। भाई ऐसा नहीं होता है, जितने प्रश्नों पर आपकी आपत्ति लगाई जाती है उतने पर आपको बोनस अंक नहीं मिलता। बोनस अंक आपको जो है 1 से 2 नंबर 3 नंबर तक का बोनस अंक जो है मिलता है। और यहाँ पे बात करते हैं जो कैंडिडेट आपत्ति लगाता है क्या उसी को बोनस अंक मिलेगा, ऐसा भी नहीं होता। बोनस अंक आपको मिलेगा, बोनस आपके आपके दोस्त को भी मिलेगा। कटाप जो है बोनस अंक को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं साथियों कितने की सब्जेक्ट में कितने फॉर्म अप्लाई किए गए साथियों। अगर बात करते हैं साइंस में, तो साइंस में आपको यहाँ पे जो है टोटल 43,000 जो है यहाँ पे अप्लाई किए गए हैं कैंडिडेट, टोटल वैकेंसी हमने बता दी है। और यहाँ पे टोटल सीट कितनी है। मैथ की बात करते हैं 85,000 से ज्यादा यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। हिंदी में आपके 1,05,000 टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। संस्कृत में 40,000 टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए हैं प्यारे साथियों। होम साइंस के आपके 40 यहाँ पे 1000 टोटल जो है यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए गए हैं कैंडिडेट हैं। एसएसटी की बात करते हैं, सबसे ज्यादा एसएसटी के आपको दिख रहा होगा 1,21,000 कैंडिडेट है जो इस परीक्षा को टोटल इस सब्जेक्ट के लिए आवेदन किए हैं। इंग्लिश में 85,000 है, एग्रीकल्चर के 7,000 है, कॉमर्स के 30,000 है, उर्दू के 5,000 है और संगीत के आपके 1,000। इस तरीके से कैंडिडेट हैं जो कितने स्टूडेंट हैं जो किस सब्जेक्ट में कितने आवेदन किए हैं। यहां तक आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। वैकेंसी डिटेल हमने आपको बता दिया। उसके बाद बात करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे जो आपको अभी से ही रेडी करके रख लेना होगा, क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी गलती होती है तो आप यह डीबी से बाहर हो सकते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले आपका पहचान पत्र होना चाहिए जिसमें आधार कार्ड हो गया, बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए अनिवार्य है, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड, इसमें से कोई भी आपका होना चाहिए। इसके साथ साथ में एजुकेशनल और पर्सनल डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे। सिलेक्शन सभी चरणों के आधार पर किया जाएगा। यूपीटीजीटी का रिजल्ट जो है जारी होने के बाद जो है डाउनलोड लिंक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा। शैक्षणिक प्रमाण पत्र अगर बात करते हैं, मार्कशीट आपकी प्रमाण पत्र होनी चाहिए, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की, स्नातक की होनी चाहिए, सभी वर्ष और सभी सेमेस्टर की मार्कशीट प्लस डिग्री भी आपकी होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं बीएड की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, उसके साथ आपका डिग्री भी होना चाहिए। इसके साथ साथ में सीटेट का आप क्वालिफाई किए हैं, सीटेट का प्रमाण पत्र, यदि टेट आप क्वालिफाई हैं तो टेट का क्वालिफाई का आपके यहाँ पे प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र के आपका अप्लाई होता है तो उसके साथ साथ में आपको जो ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट होगा, उसके साथ साथ में साक्षात्कार के लिए बुलाया गया प्रवेश पत्र आपका होगा। हाल ही में 3 से 4 रिसेंट फोटो आपकी लगने वाली है। उसके बाद बात करते हैं साथ में यहाँ पे आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। एग्जाम का लेवल कैसा था, अच्छे प्रश्न आपने किए हैं, गुड अटेम्प्ट है। उसके बाद परीक्षा का पैटर्न अगर बात करते हैं प्यारे साथियों, तो यहाँ पे आपका जो परीक्षा का पैटर्न है 120-125 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, टोटल 500 नंबर के थे, 2 घंटे का समय मिला था। एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए थे, नेगेटिव मार्किंग आपकी किसी भी प्रकार की नहीं थी। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, यानी एक क्वेश्चन अगर आपके सही होते हैं तो 4 नंबर मिलेगा। टोटल मिला के 500 नंबर में से आपको कट-ऑफ जो है बनने वाली है। उसके बाद बात करते हैं कि आप जो क्या संभावित कट-ऑफ रहने वाली है, तो यूपी यहाँ पे टीजीटी संभावित कट-ऑफ 2026 की क्या रहेगी। विशेषज्ञ के अनुसार जो जिन अभ्यर्थियों के 95 से 110 प्रश्न सही हैं उनके चयन की संभावना जो बेहतर मानी जा रही है। हालांकि वास्तविक कट-ऑफ जो परीक्षा के शामिल अभ्यर्थियों की संख्या, रिक्त पद और आयोग द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के निर्भर करते हैं। यूपी टीजीटी एक्सपेक्टेड कट-ऑफ जो है नीचे टेबल के फॉर्मेट में आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। सबसे पहले ऑल ओवर अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको यूआर की बात करते हैं तो संभावित आपको जो अंक दिख रहा होगा 340 से 380 के बीच में अगर आपका नंबर है तो बिल्कुल सेव है। 80 से 85 से 95 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही है तो बिल्कुल सेव है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ये 330 से 370 के बीच में अगर आपका यहाँ पे कट-ऑफ बन रहा है तो बिल्कुल सेव है। यानी क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कितना है आपको 83 से 93 के बीच में। ओबीसी बात करते हैं तो 320 से 360 के बीच में आपका नंबर बन रहा है, बिल्कुल सेव है। यानी क्वेश्चन की बात करते हैं तो 80 से 90 के बीच में। एसटी की बात करते हैं 73 से 83 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही हैं तो बिल्कुल सेव है। और एसटी के लिए यहाँ पे जो है 68 से 78 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन है, यानी 270 से 310 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो बिल्कुल सेव है। उसके बाद बात करते हैं साथियों, यहाँ पे आपको जो है ये दिख रहा होगा सब्जेक्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज आपको जो है क्या कट-ऑफ रहने वाली है। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना है। और सब्जेक्ट वाइज आपकी जो कैटेगरी वाइज क्या कट-ऑफ रहने वाली है ध्यान से देखना है, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहना है। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं जनरल कैटेगरी, उसके बाद ओबीसी की बात करेंगे, एसटी एससी की बात करेंगे। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करते हैं जिसमें संस्कृत की अगर बात करते हैं तो 113 से 115 के बीच में अगर आपके प्रश्न सही है तो बिल्कुल सेव है। यानी अगर मार्क्स की बात करते हैं तो 450 से 460 के बीच में। हिंदी जो है यहाँ पे 104 से 106 के बीच में आपका प्रश्न बिल्कुल सेव है, यानी 415 से 425 के बीच में। इसके बाद हम बात करते हैं सोशल साइंस, तो यहाँ पे 410 से 420 के बीच में मार्क्स है, बिल्कुल सेव है। यानी आपको कट-ऑफ जो है 103 से 105 के बीच में अगर आपके प्रश्न है, बिल्कुल सेव है। आर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे 103 से 105 प्रश्न सही है। और इसके बाद फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं 102 से 104 के बीच में प्रश्न अगर आपके हैं तो बिल्कुल सेव है। यानी मार्क्स की अगर बात करते हैं
405 से 415 के बीच में। उर्दू की बात करते हैं 100 से 103 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही है तो बिल्कुल सेव है, यानी 400 से 410 के बाद 410 के मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं बिल्कुल सेव है। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश में 97 से 99 क्वेश्चन अगर आपके सही है तो बिल्कुल गुड अटेम्प्ट है, आप सेव है साथियों। 385 से 395 के बीच में आपका नंबर आ रहा है। मैथमेटिक्स की बात करते हैं, यानी 94 से 96 के बीच में क्वेश्चन आपके अगर है बिल्कुल सेव है, यानी अगर बात करते हैं मार्क्स के बारे में 375 से 385 के बीच में। कॉमर्स की अगर बात करते हैं 370 से 380 के बीच में अगर आपका नंबर है बिल्कुल सेव है। 93 से 95 आपका जो गुड अटेम्प्ट है। साइंस की अगर बात करते हैं तो 92 से आपको जो है 94 आपका जो है यहाँ पे गुड अटेम्प्ट है, यानी 365 से 375 के बीच में। एग्रीकल्चर अगर बात करते हैं 92 से 94 टोटल आपका जो गुड अटेम्प्ट प्रश्न है, और 365 से 375 आपका जो है मार्क्स बनना चाहिए। बायोलॉजी की बात करते हैं तो 90 से 93 क्वेश्चन होना चाहिए। होम साइंस के आपको जो 89 से 92 क्वेश्चन होना चाहिए। और म्यूजिक की अगर बात करते हैं 114 से 116 के बीच में, यानी आपको यहाँ पे जो सारे के सारे आपको बता दिए कि किस जनरल के लिए सब्जेक्ट वाइज क्या सेव स्कोर रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट जो भी है, ओबीसी कैंडिडेट यहाँ पे ध्यान से देख लेना होगा। म्यूजिक की बात करते हैं तो इस 440 से 452 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है, यानी 110 से 113 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। संस्कृत की अगर बात करते हैं 110 से 112 के बीच में होना चाहिए। हिंदी की बात करते हैं 405 से 415 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो बिल्कुल सेव है, यानी अगर नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पे 101 से 104 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। सोशल साइंस की अगर बात करते हैं, यानी आर्ट की अगर बात करते हैं दोनों सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे 99 से 102 के बीच में अगर आपके प्रश्न सही है तो बिल्कुल सेव है, यानी 395 से 410 के बीच में। फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं 390 से 400 के बीच में मार्क्स आना चाहिए, गुड अटेम्प्ट है। 97 से 100 के बीच में अगर आपका प्रश्न सही है तो बिल्कुल सेव है साथियों। उर्दू की बात करते हैं 96 से 99 क्वेश्चन सही होने चाहिए। इंग्लिश की आपकी अगर बात करते हैं ओबीसी 92 से 95 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। मार्क्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बता दें 370 से 380 के बीच में आपका मार्क्स आना चाहिए। मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 90 से 92 आपका जो है प्रश्न सही होना चाहिए, यानी अगर नंबर की बात करते हैं तो 360 से 370 के बीच में। कॉमर्स की अगर बात करते हैं 89 से 91 के बीच में। साइंस में 87 से 90 के बीच में। बायोलॉजी 86 से 89 के बीच में। होम साइंस जो 85 से 87, इतने क्वेश्चन अगर आपके सही है तो बिल्कुल सेव है, गुड अटेम्प्ट आपका है। यहाँ पे आपको नंबर भी दिख रहा होगा कि कितने नंबर पर आप जो यहाँ पे सेव है। दोनों डाटा आपके साथ साझा कर रहे हैं। वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखते साथियों। उसके बाद बात करते हैं एससी कैंडिडेट के यहाँ पे जो आपको डाटा दिख रहा होगा। एससी के लिए यहाँ पे म्यूजिक की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 104 से 107 के बीच में है। संस्कृत 104 से 106 के बीच में है। हिंदी की अगर बात करते हैं तो हिंदी के लिए अगर बात करते हैं 96 से 99 प्रश्न है। सोशल साइंस जो है 94 से 96 है। फिजिकल एजुकेशन और आर्ट की बात करते हैं 91 से 95 प्रश्न अगर आपके सही है बिल्कुल सेव है। उसके बाद बात करते हैं उर्दू जो है 90 से 92 है। इंग्लिश जो है 86 से 89, मैथमेटिक्स 82 से 85, कॉमर्स साइंस और एग्रीकल्चर की अगर बात करते हैं 80 से 84 के बीच में अगर आपका जो है क्वेश्चन सही है बिल्कुल सेव है, यानी मार्क्स की अगर बात करते हैं तो 320 से 335 के बीच में। बायोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे 79 से 81 के बीच में। होम साइंस जो है 77 से 80 के बीच में अगर आपके प्रश्न सही है बिल्कुल सेव है। एसटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल सेव है साथियों। संस्कृत और म्यूजिक की बात करते हैं 95 से 100 क्वेश्चन अगर आपके सही है, यानी 380 से 400 के बीच में अगर आपका नंबर है बिल्कुल सेव है। और इसके बाद हिंदी की बात करते हैं तो 87 से 91 के बीच में अगर आपका नंबर है, हिंदी के लिए बिल्कुल सेव है। सोशल साइंस और आर्ट की बात करते हैं 85 से 89 के बीच में। फिजिकल एजुकेशन और उर्दू की बात करते हैं 81 से आपका जो 86 के बीच में है। इंग्लिश की बात करते हैं 310 से 325 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है। 77 से 81 के बीच में प्रश्न बिल्कुल सेव है। मैथमेटिक्स कॉमर्स की बात करते हैं 72 से 77 के बीच में। साइंस एग्रीकल्चर और बायोलॉजी के लिए आपको 70 से 75 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही हैं तो बिल्कुल सेव है। और होम साइंस के आपको जो 69 से 75 या 72 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल सेव है, यानी मार्क्स की अगर बात करते हैं 275 से 290 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल साफ है साथियों। यहाँ पे हमने आपको बता दिया कैटेगरी वाइज आपको जो है क्या यहाँ पे सेव स्कोर रहने वाला है। अगर आपके 3 नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल आप सेव हैं। कोई भी क्वेरी है, मन में सवाल है, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।